भाई गजवा हिंद की बात कर रहे हैं, साथ बच्चा बैठा जो सा वो भीख मांग रहा है। गजवा हिंद के लिए तो पहले अपने आप को उसके लिए तैयार भी तो करना है ना। जब तक हम उसके अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं करेंगे तो कैसे लड़ेंगे गजवा हिंद। देखने वालों को जरा एक्सप्लेन करें 1 मिनट में कि गजवा हिंद क्या है। अब कुछ लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन है गजवा हिंद। कुछ लोग कहते हैं कि भाईजान हम हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ेंगे तो वो गजवा हिंद होगी। नहीं नहीं, गजवा हिंद ये नहीं है। फिर क्या है? मुझे इसके बारे में प्रॉपर नहीं पता। अब गजवा हिंद करना है, मैंने अच्छा आप बताएं गजवा हिंद क्या है। मैं आपको बताता हूँ, गजवा हिंद है कि हम इस्लाम का झंडा हिंदुस्तान में लहराएंगे, इस्लाम का बोलबाला होगा और हिंदुस्तान के साथ हमारे जो मुजाहिद हैं वो जंग करेंगे। तो पहले 4 दफा इसका मतलब गजवा हिंद हो चुका है। फिर अगर ये मतलब है तो एक पंखा चलता है और एक पंखे का बिल 16,000 रुपए आया है। इस महीने का भी 16 और इसके पिछले महीने का मैंने 24,000 रुपए बिल तारा है। ठीक है, ये देखें, ये हम लोग जैसे ना डकैतियां ही करनी और हम क्या करेंगे। अभी यही हाल है। जाहिर बात है, नहीं तो मीटर कट जाएगा। इंडिया की बात कर लें, इंडिया वाले 1 रुपए उनका पेट्रोल आगे जाता है तो वो सारे निकल पड़ते हैं, वो सारे निकल पड़ते हैं। अभी यहाँ पे ना ठोकर पे वारदात हुई है। एक V8 वाला आया है, V8 वाले ने हमें क्या बोला कि यार मैंने इस्लामाबाद जाना है, मेरे पास फ्यूल के लिए पैसे नहीं है। अच्छा। और हम सब लड़कों ने उसे 1000 रुपए दिया, उसने 20,000 रुपए इकट्ठा किया। और हमने देखा परली साइड पे ये रायबंड रोड है ना, ठीक है, वहाँ पे हमने देखा वो एक लड़की के साथ, और वो बहुत ज्यादा अजाशी मार रहा है। ये जितने भाई खड़े हैं ये भाई कह रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल में है। इनसे पूछें कैसे कंट्रोल में है। नहीं क्या कैसे भाईजान दिखाएं कितना बिल आया है, चले कितना बिल आया। भाई वो कसाई उससे कुछ नहीं होगा। बस ये वजह है। नहीं ऐसे तो नहीं, कुछ है तेरी जेब नहीं ऐसे नहीं करेंगे। नहीं वो प्यार से बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं। ये तो मतलब कि अंग्रेजों का कानून चल रहा है 1860 का। जब तक हम इस कानून को सही नहीं करेंगे, हम अपनी अदालतों में अपना कानून को जारी करें ना, इस्लामी तरीका जारी करें। जैसे कि चोर करता है और उसके हाथ काटे जाते हैं सऊदीया में, यहाँ पे इधर भी हाथ काटे। हाँ ऐसे हो, और मैं देखता हूँ फिर कोई चोरी करेगा। इतने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। इंडिया ने कब आके यहाँ धमाके किए हैं मुझे बताएं। कौन सी राह इधर आई हुई है, कौन से उनके मुजाहिदीन इधर आए हैं मुझे बताएं। भाई उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो पाकिस्तान से बात करना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब वो दौर गुजर चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी करें। भाई किस लिए करें, सारी उम्र इनको गधों को समझा के मेरे समेत, ठीक है, हम गधों को वो समझाते रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आ जाओ। अपनी हमारी जनता जो है वो भूखी मर रही है। वाजपेयी इधर आया था ना, ठीक है, 92 में नवाज शरीफ के दौर में, वो ये कहता था आपके पास बिजली उस टाइम फालतू थी, हमें बिजली दे दो, गुर्बत खत्म करो, को ताल्लुकात अच्छा करो। तो पीछे से कारगिल शुरू कर दिया। इंडिया अब एक रीजनल हेजमॉन बनने के रास्ते पर चल निकला है ना। मतलब उसको बेशक अमेरिका की आशीर्वाद भी हासिल है, लेकिन वो एक हेजमॉन बनने की कोशिश कर रहा है। और साथ में चाइना को एक टफ टाइम देने की भी, एक फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे ना चाइना को टफ टाइम देने की काई भी वो है। और मोदी की अगर पर्सनैलिटी देखी जाए तो उसके खुद भी पर्सनैलिटी के अंदर भी उसके ये है कि मतलब ना एक वो समझता है कि मतलब इंडिया जो है ना वो एक एज ए लीडर, इस रीजन का एज ए लीडर उसने जो है वो ये बात साबित की है। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी की तो दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर है। यकीन करें ये लंडा जो आता है फ्रांस से, गोरों का, यूरोप का आता है ना, ठीक है, अगर ये ना है तो आधे लोग पाकिस्तानी नंगे फिरें ये लंडे की वजह से। अगर ये इंडियन भी लंडा इधर भेजे ना, कसम से वो भी पहनेंगे, ये धोएंगे भी नहीं, कहेंगे बस सही है पहनो, सस्ते हैं, इंडिया ने भेज दिया, अमदाद ये इंडिया से भी लेंगे। ये इन्होंने इनकार नहीं करना किसी का। अब पाकिस्तानियों को चाहिए सबको कि अब हाथ ऐसे ना करें, अब ऐसे कर लें। टीपू सुल्तान वो ने कहा था शेर की एक दिन की जिंदगी अच्छी है, गिदड़ की 100 साल की जिंदगी। पाकिस्तान के पास सबूत है टेररिज्म तो उनकी तरफ से भी उन्होंने की है, मतलब कुलभूषण यादव की सूरत में और इस तरह। तो टेररिज्म तो वो भी उन्होंने की है, पाकिस्तान के उनके पास कोई सबूत नहीं होंगे। लेकिन बात असल में ये नहीं है, बात ये है ना कि इकोनॉमी जो होती है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी कंट्री को कि फॉरेन पॉलिसी में ना एक जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो इकोनॉमी। आपके दिल में अफगानिस्तान के लिए कोई नफरत नहीं है? मुसलमान ममालिक में क्यों नफरत उससे पैदा? इंडिया के लिए कोई नफरत नहीं है? इंडिया में हमसाया ममालिक है हमारा,
हम किस लिए किसी से नफरत करें, कोई वजह आपको पता है? अभी भी पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में रह रहे हैं ना, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया में रह रहे हैं, वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप और बेहतरीन तरीके से अच्छी, हाँ, वो हमें नहीं आइडिया इतना कि अच्छा गुजार रहे हैं, वट एवर रहते, वो थर्ड क्लास सिटीजन ही है। उन्होंने अपनी आवाम को एक रिलीफ दिया है बिजली का। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं पानी ज्यादा अगर आ गया वो भी इंडिया ने दिया, अगर पानी कम वो आया इल्जाम, वो फिर ऐसे ही है ना, इल्जाम डैम नहीं बनाएंगे तो इल्जाम लगा के, तो उसके बाद उन्होंने नाअहली अपनी दिखानी है। वो जो उनसे है ना, वो उनकी हुकूमत के मतहत काम कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के। हम आज़ाद हो चुके हैं, उनके ऊपर गैर मुस्लिम मुसल्लत है। अच्छा, हमारे ऊपर हमारे अपने मुसलमान मुसल्लत है, ठीक है, जिस वजह से हम पीछे से पीछे जाए जा रहे हैं। अच्छा, उनके ऊपर गैर मुस्लिम मुसल्लत है, इसलिए वो हमसे बेहतर है। अभी आपको अमेरिका के वीजे की ऑफर करें ना, आपकी वहीं पे पाकिस्तानी वो पड़ी है 1 मिनट में। नहीं, अगर आपको अगर अमेरिका का वीजा मिले तो आप नहीं जाएंगे? मैं सारी ओवरऑल बात कर रहा हूँ। चले, मैं ओपनली कैमरे के सामने कहता हूँ मुझे शायद वीजा मिले भी हो या मिल भी सकता हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान से अगर हम बाहर चल जाएंगे तो पाकिस्तान को कौन चेंज करेगा। आपको वीजा मिला तो अमेरिका चल जाएंगे? मैं कहता हूँ मैं तो सब कुछ बेच के भी जाना पड़ेगा ना, फिर भी जाऊँ। इस वक्त कोई भी हैप्पी नहीं है। रीजन बस ये है कि जिसने एजुकेशन हासिल कर भी लिया ना पाकिस्तान में, वो भी अपना फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं देख पा रहा। वो कह रहा मैं किसी तरीके से बाहर निकल जाऊँ। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता नहीं है। अच्छा। किसी भी लेवल पे आप नहीं अब कंपैरिजन इंडिया के साथ कर सकते हैं। क्या वजह? उसकी वजह ये है कि वो चाहे लूली लंगड़ी अपनी डेमोक्रेसी लेके चले, लेकिन वो चले जरूर है। लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी नहीं, लूली लंगड़ी तो हम अपनी डेमोक्रेसी को कह सकते हैं या उनकी डेमोक्रेसी को? वो तो आज तक वहाँ मार्शल लॉ नहीं है। इंडिया के बारे में क्या सोचते हो? नेबर कंट्री है क्या? वो अपने, हम उस वक्त तक तरक्की नहीं करेंगे जब तक हम अपने मुल्क के साथ इस तरह मुखलस नहीं होते जैसे अपनी औलाद के साथ है। आप किसी इंडियन को जानते हो, किसी दोस्त को कभी बात हुई हो? बिल्कुल जानते हैं, और हम देख भी रहे हैं कि दूसरे मुल्कों में जिस तरह वो अपने हक के लिए निकले, उनको मिला भी है। ठीक है, आप निकलेंगे इस मुल्क में, आपको क्या मिलेगा? भाई ने बताया तो है जो आपको निकलेगा। क्या मिलेगा, आप मुझे खुद बताएं। आप बताएं जो निकलेगा क्या मिलेगा उसे? सर उसको बात ये कि इनको भी पता है कि उसको डंडा मिलेगा। मैंने जब ये पहला इनका रिएक्शन आना था ना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी न। अब देखें, बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन मैजिस्ट्रेट के सामने ज़मीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए, आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो ख़राब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को ज़मीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने ज़मीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहाँ से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं, अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो उनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज़्यादा ख़राब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाक़या हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट। एक मच्छर भी मरता है तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान को दिया जाता है, पाकिस्तान को इल्ज़ाम देने के बाद उनसे बदला भी लिया जाता है। तो अब इतना जुल्म हो चुका है बलूचिस्तान में, जिसमें मुलव्वस मोदी को पाया गया है, तो पाकिस्तानी कोई एक्शन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? देखिए जी, ये जब तक हमारे पास ठोस सबूत नहीं होंगे, बातों के मफरूज़ों के ऊपर हम नहीं जाते। ये तो हकीकत है और अटल हकीकत है कि मोदी और रा के एजेंट हमारे मुल्क में घुसे हुए हैं और वो इसको दिन रात कोशिश करते तबाह करने की। लेकिन इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम एक कौम है, हम ऐसे अनासरों को न सिर्फ ढूंढेंगे, निकालेंगे और उनको निकाल के बाहर भी फेंकेंगे। बलूचिस्तान की महरूमियों का जिम्मेदार कौन है? हमारी रियासत है या बलोची खुद हैं? नहीं, देखें, इसमें हमारी रियासत जो है ना, वो बिल्कुल उसकी पर तवज्जो नहीं दे रही। वो सिर्फ वहाँ से मादनियात इकट्ठा करने में लगी हुई है, जबकि हमें इंसानी लोगों को जब तक हम उनकी चैन नहीं बनाएंगे, उनको इकट्ठा नहीं करेंगे, उनको खड़ा नहीं करेंगे उनको पाँव पे, उस वक्त तक हम जो है वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। मादनियात होना एक चीज़ है, मादनियात की आवाम तक रसाई और आवाम तक उसका फ़ायदा मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।
जब एक चीज़ मिल जाती है, अभी जैसे सांगड़ में तेल के ज़खायर मिले हैं, अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी है कुछ अर्सा पहले कि सांगड़ में तेल के ज़खायर मिले, बहुत ज़्यादा तादाद में मिले हैं। अब मिलना तो ठीक है, लेकिन उसकी इजाज़त भी हमें ये होगी, हमें डायरेक्ट आवाम के पास, महंगाई जिस तरह आपके सामने सर चढ़कर बोल रही है, और महंगाई का इस वक्त दौर हो रहा है, महंगाई में हम बहुत पीछे चले गए हैं। बांग्लादेश हमसे आगे चला गया, बाद में आज़ाद हुआ, चीन हमसे पहले आज़ाद हुआ, वो हमारे बाद आज़ाद हुआ, वो भी आगे चला गया।